नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास राशिफल कार्यक्रम में। मित्रों, आज का राशिफल बहुत खास है। आज का राशिफल उन सभी के लिए है जो प्रेम करते हैं। आज का राशिफल उन सभी के लिए है जो किसी के इंतजार में हैं। आज का राशिफल उन सभी के लिए है जिनकी प्रेमिका उनसे दूर है। आज का राशिफल उन सभी के लिए है जो रातों को नहीं सो पाते। आज का राशिफल उन सभी के लिए है जिनके दिल में दर्द है। आज का राशिफल उन सभी के लिए है जो किसी को अपना मान चुके हैं। मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, तुम्हारी प्रेमिका तुमको पाने के लिए सर पटक रही है। जी हाँ, ठीक सुना तुमने। वो दीवार पर सर पटक रही है, वो बिस्तर पर पछाड़ें खा रही है, वो अपने बाल नोच रही है, वो जोर जोर से चीख रही है, वो अपने हाथ काट रही है, वो दीवारों से सिर टकरा रही है, वो फर्श पर गिरकर तड़प रही है, वो अपने नाखूनों से अपनी बाहें नोच रही है, वो अपने कपड़े फाड़ रही है, वो अपना सिर दीवार पर दे मारती है। क्यों? क्योंकि तुमको पाने की तड़प उसे पागल कर रही है, क्योंकि तुम्हारे बिना उसका दम घुटता है, क्योंकि तुम उसकी रूह में समा चुके हो और अब वो तुम्हें निकाल नहीं पा रही, क्योंकि तुम उसके खून में घुल चुके हो, क्योंकि तुम उसकी सांसों में बस चुके हो, क्योंकि तुम उसके हर पल में हो, क्योंकि तुम उसके हर ख्वाब में हो, क्योंकि तुम उसके हर दर्द में हो। तुम्हारी एक झलक पाने के लिए वो घर से भागना चाहती है। तुम्हारे एक मैसेज के लिए वो रातों की नींद खो रही है। तुम्हारे एक स्पर्श के लिए वो जान दे सकती है। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए वो दुनिया से लड़ सकती है। तुम्हारी एक नजर के लिए वो सब कुछ छोड़ सकती है। तुम्हारी एक बात के लिए वो अपना सब कुछ न्योछावर कर सकती है। मित्रों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। ये उस लड़की की असलियत है जो तुमसे प्यार करती है। ये उस लड़की का दर्द है जो तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ये उस लड़की की तड़प है जो तुम्हें पाना चाहती है। अब सुनो गहरी बात। ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष योग होता है जिसे कहते हैं उन्माद योग। ये योग तब बनता है जब किसी की कुंडली में चंद्रमा, मंगल और राहु एक साथ मिलते हैं। तुम्हारी प्रेमिका की कुंडली में यही योग सक्रिय हो रहा है। ये योग बहुत दुर्लभ है। ये योग बहुत खतरनाक है। ये योग बहुत भयानक है। ये योग इंसान को पागल बना देता है। ये योग इंसान की समझ खत्म कर देता है। ये योग इंसान को उसके आप से बाहर कर देता है। इस योग का प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। वो पागल हो जाता है, वो बेकाबू हो जाता है, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है, वो अपने आप पर से कंट्रोल खो देता है, वो रातों को चीखने लगता है, वो दीवारों से बातें करने लगता है, वो तुम्हारे नाम की आवाजें लगाने लगता है। तुम्हारी प्रेमिका के साथ भी यही हो रहा है। वो रात में अचानक उठ बैठती है, वो दीवार पर सर पटकती है, वो चीखती है, वो बिलखती है, वो तुम्हारा नाम लेती है, वो तुम्हें पुकारती है, वो तुम्हारे लिए तरसती है। उसे लगता है कि तुम पास हो लेकिन होते नहीं। उसे लगता है कि तुम आ रहे हो लेकिन आते नहीं। उसे लगता है कि तुम बुला रहे हो लेकिन कोई आवाज नहीं आती। उसे लगता है कि तुम उसे देख रहे हो लेकिन तुम होते नहीं। वो खाली कमरे में तुमसे बातें करती है, वो तुम्हारी तस्वीर से बातें करती है, वो तुम्हारे गिफ्ट्स को गले लगाती है, वो तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ती है, वो तुम्हारी पुरानी फोटोज देखती है, वो तुम्हारे पसंद के गाने सुनती है, वो तुम्हारी याद में रोती है, वो तुम्हारी याद में पागल होती है। कुंडली में एक भाव होता है, सप्तम भाव। ये भाव जीवन साथी, प्रेमी, रिश्तों का भाव होता है। ये भाव शादी का भाव होता है। ये भाव मिलन का भाव होता है। ये भाव प्रेम का भाव होता है। तुम्हारी प्रेमिका के सप्तम भाव पर शनि की क्रूर दृष्टि है। शनि कहता है तड़पो, रो, सब्र करो, परीक्षा दो। और वो तड़प रही है, वो रो रही है, वो सब्र कर रही है, वो परीक्षा दे रही है, वो हर दिन मर रही है, वो हर रात जल रही है। लेकिन ये परीक्षा बहुत कठिन है, बहुत भयानक है, बहुत असहनीय है। ये परीक्षा उसकी क्षमता से बाहर है। ये परीक्षा उसके बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए वो सर पटकती है, क्योंकि दर्द असहनीय हो जाता है, क्योंकि तड़प बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, क्योंकि रुलाई भी अब नहीं रुलाती, बस पागलपन बाकी रह जाता है, क्योंकि आंसू भी अब नहीं आते, बस खून बहता है, क्योंकि दिल में सिर्फ तुम हो और तुम नहीं हो। मित्रों, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा भावनाओं का कारक है। चंद्रमा संवेदनाओं का कारक है। जब चंद्रमा क्षीण होता है तो मन क्षीण हो जाता है। जब चंद्रमा क्षीण होता है तो भावनाएं क्षीण हो जाती हैं। जब मन क्षीण होता है तो समझ खत्म हो जाती है। जब भावनाएं क्षीण होती हैं तो संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। जब समझ खत्म होती है तो इंसान पागल हो जाता है। जब संवेदनाएं खत्म होती हैं तो इंसान बेरहम हो जाता है। तुम्हारी प्रेमिका का चंद्रमा क्षीण हो रहा है, इसीलिए उसकी समझ खत्म हो रही है। इसीलिए वो अब सही गलत नहीं पहचान पा रही। इसीलिए वो अब उचित अनुचित नहीं समझ पा रही। इसीलिए वो अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रही। वो जानती है कि सर पटकना गलत है। वो जानती है कि पागल होना ठीक नहीं। वो जानती है कि खुद को नुकसान पहुंचाना बुरा है। वो जानती है कि अपने बाल नोचना पाप है। लेकिन कर क्या सकती है? उसका मन तो कहता है पटक दे सर, मिटा दे अपने आप को, मर जा उसके लिए। और वो कर रही है, वो सर पटक रही है, वो मिटा रही है अपने आप को,
वो मर रही है तुम्हारे लिए, हर रात, हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में, हर ख्वाब में, हर याद में। मित्रों, अब सुनो सबसे दिलचस्प बात। ये सब जो हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे प्रति उसका अतृप्त प्रेम। वो तुमसे इतना प्यार करती है कि उसकी आत्मा तुम्हारे बिना अधूरी है। वो तुमसे इतना प्यार करती है कि उसकी रूह तुम्हारे बिना तड़पती है। वो तुमसे इतना प्यार करती है कि उसका वजूद तुम्हारे बिना बेकार है। वो तुमसे इतना प्यार करती है कि उसकी जिंदगी तुम्हारे बिना बेमानी है। लेकिन ये प्रेम अतृप्त है, अधूरा है, अपूर्ण है, इसीलिए तड़प है, इसीलिए दर्द है, इसीलिए पागलपन है, इसीलिए सर पटकना है, इसीलिए चीखना है, इसीलिए बिलखना है। वो तुमसे कहना चाहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कह नहीं पाती। वो तुम्हारे पास आना चाहती है, लेकिन आ नहीं पाती। वो तुम्हें छूना चाहती है, लेकिन छू नहीं पाती। वो तुम्हें समा जाना चाहती है, लेकिन समा नहीं पाती। वो चाहती है कि तुम उसे देखो, वो चाहती है कि तुम उसे पहचानो, वो चाहती है कि तुम उसे अपना लो, वो चाहती है कि तुम उसे दिल में बसा लो, वो चाहती है कि तुम उसके हो जाओ, वो चाहती है कि वो तुम्हारी हो जाए। मित्रों, ज्योतिष सिर्फ इस जन्म की बात नहीं करता, ज्योतिष पूर्व जन्म की भी बात करता है। ज्योतिष आत्मा के सफर की बात करता है। ज्योतिष कर्मों के फल की बात करता है। तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो सदियों पुराना है। पूर्व जन्म में भी तुम दोनों ने प्यार किया था। पूर्व जन्म में भी तुम दोनों अलग हुए थे। पूर्व जन्म में भी तुम दोनों की कहानी अधूरी रह गई थी। पूर्व जन्म में भी तुम दोनों के आंसू थे। पूर्व जन्म में भी तुम दोनों का दर्द था। इस जन्म में वो कहानी पूरी होनी है। इस जन्म में वो अधूरापन मिटना है। इस जन्म में वो तड़प खत्म होनी है। इस जन्म में वो दर्द दूर होना है। इस जन्म में वो मिलन होना है। इस जन्म में वो मुलाकात होनी है। लेकिन उससे पहले पूर्व जन्म के संस्कार उसे परेशान कर रहे हैं। पूर्व जन्म के कर्म उसे तड़पा रहे हैं। पूर्व जन्म के बंधन उसे रोक रहे हैं। उसे याद नहीं, लेकिन उसकी आत्मा को याद है। उसे पता नहीं, लेकिन उसकी रूह जानती है। उसे भूल नहीं, लेकिन उसका मन जानता है कि तुम उसके हो, कि वो तुम्हारी है, कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मित्रों, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी प्रेमिका सर पटक रही है या नहीं? क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे लिए पागल है या नहीं? क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी प्रेमिका के दिल में क्या है? ये रहे संकेत। पहला संकेत, वो तुम्हें देखते ही कांप जाती है। उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। उसकी सांसें फूलने लगती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। उसके होंठ कांपने लगते हैं। दूसरा संकेत, वो तुमसे बात करते हुए अजीब हरकतें करती है। बालों से खेलती है, होंठ काटती है, आंखें नहीं मिला पाती, हाथ पैर सिकोड़ लेती है, आवाज रुंध जाती है, बातें अधूरी रह जाती हैं। तीसरा संकेत, उसके दोस्त तुम्हें देखकर फुसफुसाते हैं। वो तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। वो तुम्हें घूर कर देखते हैं। वो तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। वो तुम्हारे बारे में पूछते हैं। वो तुम्हारी तारीफ करते हैं। चौथा संकेत, वो सोशल मीडिया पर तुम्हारी हर पोस्ट देखती है, हर स्टोरी देखती है, हर फोटो देखती है, हर रील देखती है, हर वीडियो देखती है, हर कमेंट पढ़ती है, लेकिन लाइक नहीं करती, कमेंट नहीं करती, सिर्फ देखती है, घूरती है, तड़पती है, रोती है। पांचवा संकेत, उसके चेहरे पर उदासी रहती है। वो हंसती है, लेकिन आंखें नहीं हंसती। वो बात करती है, लेकिन दिल नहीं लगता। वो जीती है, लेकिन मरी हुई है। वो चलती है, लेकिन रुकी हुई है। वो सोती है, लेकिन जागती है। छठा संकेत, वो तुम्हारे पसंद के गाने सुनती है। वो उन जगहों पर जाती है जहां तुम जाते हो। वो वही कपड़े पहनती है जो तुम्हें पसंद है। वो वही खाना खाती है जो तुम्हें पसंद है। वो वही फिल्में देखती है जो तुम देखते हो। सातवां संकेत, वो तुम्हारे बारे में पोस्ट करती है, लेकिन तुम्हें टैग नहीं करती। वो कविताएं लिखती है, लेकिन तुम्हें नहीं भेजती। वो दर्द बयां करती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता। वो अपनी डायरी में तुम्हारा नाम लिखती है। वो अपने मोबाइल में तुम्हारी फोटो छुपाकर रखती है। आठवां संकेत, वो तुमसे नफरत का नाटक करती है, लेकिन उसकी आंखों में प्यार साफ झलकता है। वो तुमसे दूर रहती है, लेकिन पास आना चाहती है। वो तुम्हें इग्नोर करती है, लेकिन तुम्हें ही देखती है। वो तुम पर गुस्सा करती है, लेकिन खुद रोती है। नौवां संकेत, वो रात में देर तक जागती है। वो अकेली रोती है। वो तकिए से लिपट कर सिसकती है। वो तुम्हारा नाम लेकर पुकारती है। वो तुम्हारे आने की राह देखती है। 10वां संकेत, वो तुम्हारे बारे में सपने देखती है। वो नींद में तुम्हारा नाम लेती है। वो सपने में तुमसे मिलती है। वो सपने में तुमसे बातें करती है। वो सपने में तुम्हें छूती है। मित्रों, ये सब संकेत हैं, ये सब निशानी है। ये सब बता रहे हैं कि तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे लिए पागल है, तुम्हारे लिए दीवानी है, तुम्हारे लिए सर पटक रही है, तुम्हारे लिए मर रही है, तुम्हारे लिए जल रही है, तुम्हारे लिए तड़प रही है। अब करो ये उपाय। पहला उपाय, रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। अगर शिवलिंग नहीं है तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ। जल चढ़ाते समय ये कहो, हे भोलेनाथ,
मेरी प्रेमिका की तड़प खत्म करो, उसके मन को शांति दो, उसकी रूह को सुकून दो, उसकी आंखों के आंसू पोंछ दो, उसके दिल का दर्द मिटा दो, उसे मेरे पास ला दो। दूसरा उपाय, रुद्राक्ष की माला धारण करो, कम से कम 5 मुखी रुद्राक्ष। इसे गले में पहनो या जेब में रखो। रुद्राक्ष में वो शक्ति है जो प्रेमिका की तड़प को शांत करती है। रुद्राक्ष में वो ऊर्जा है जो उसके दर्द को कम करती है। रुद्राक्ष में वो चमत्कार है जो उसे तुमसे मिलाता है। तीसरा उपाय, हर रात सोने से पहले शिव चालीसा का पाठ करो। सिर्फ पढ़ो मत, बल्कि हर शब्द को महसूस करो, हर पंक्ति को अपने दिल से लगाओ, हर चौपाई को अपनी प्रेमिका को समर्पित करो, हर श्लोक को उसके नाम से जोड़ो। चौथा उपाय, उसकी फोटो लो, उसके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाओ। दीपक जलाते समय उसके बारे में सोचो, उसे अपने पास महसूस करो, उसे बात करो, उसे बताओ कि तुम उसका इंतजार कर रहे हो, उसे बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो, उसे बताओ कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे। पांचवा उपाय, हर रात चांद देखकर उसे दूध का अर्घ्य दो। चांद से कहो, हे चंद्रदेव, मेरी प्रेमिका के मन को शांति दो, उसकी उन्माद को खत्म करो, उसे मेरे पास लाओ, उसके दिल से दर्द दूर करो, उसकी आंखों से नींद वापस लाओ। छठा उपाय, हर दिन कम से कम 10 मिनट मौन रहो, बिल्कुल चुप, कोई बात नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ अपने दिल की सुनो, अपनी प्रेमिका के बारे में सोचो, उसे महसूस करो, उसे अपने पास बुलाओ। सातवां उपाय, हर रात सोने से पहले आंखें बंद करो, अपनी प्रेमिका की कल्पना करो, उसे देखो, उसे महसूस करो, उसे अपने प्यार की ऊर्जा भेजो। कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आठवां उपाय, हर सोमवार को व्रत रखो, सिर्फ फलाहार करो, शिवजी का ध्यान करो, अपनी प्रेमिका के लिए प्रार्थना करो, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना करो। नौवां उपाय, हर शुक्रवार को किसी गरीब लड़की को सफेद वस्त्र दान करो, उसे मिठाई खिलाओ, उसे आशीर्वाद दो, इससे तुम्हारी प्रेमिका की तकलीफें दूर होंगी। 10वां उपाय, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी प्रेमिका की रक्षा करें, उसे हर मुसीबत से बचाएं, उसे तुम तक पहुंचाएं। मित्रों, आज मैं अग्निदेव, महाकाल और माता पार्वती को साक्षी मानकर कह रहा हूं, अगर तुम सच्चे दिल से ये उपाय करोगे, सच्चे मन से उस लड़की के लिए प्रार्थना करोगे, सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करोगे, तो अगले 40 दिनों में वो लड़की खुद तुम्हारे पास आकर अपने दिल की बात कहेगी। उसकी सर पटकना बंद हो जाएगा, उसका पागलपन खत्म हो जाएगा, उसकी तड़प शांत हो जाएगी, उसका दर्द दूर हो जाएगा, उसके आंसू सूख जाएंगे, उसकी नींद वापस आ जाएगी। वो तुम्हारे सामने खड़ी होगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसके हाथ कांप रहे होंगे, उसकी आवाज रुंध रही होगी, उसके पैर लड़खड़ा रहे होंगे, उसका दिल धड़क रहा होगा और वो कहेगी, मैं तुम्हारे लिए पागल थी, मैं तुम्हारे लिए सर पटकती थी, मैं तुम्हारे बिना मर रही थी, मैं तुम्हारे बिना जल रही थी, मैं तुम्हारे बिना तड़प रही थी, अब मुझे अपने पास रख लो, अब मुझे कभी मत छोड़ना, अब मुझसे कभी दूर मत जाना, और अगर ऐसा ना हो तो मैं इस चैनल को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा वचन है, ये मेरी कसम है, ये मेरा वादा है। मित्रों, अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, अगर तुमने ये उपाय किए और फिर भी वो नहीं आई तो 3 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण, तुमने सच्चे दिल से उपाय नहीं किए, तुमने सिर्फ यूं ही कर दिया, तुम्हारा मन नहीं लगा, तुम्हारी आस्था नहीं थी, तुम्हारा विश्वास नहीं था, तुम्हारी श्रद्धा नहीं थी। ईश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता, वो दिल देखता है, कर्म नहीं, वो भावना देखता है, दिखावा नहीं, वो सच देखता है, झूठ नहीं। दूसरा कारण, तुम्हारी खुद की कुंडली में कोई ऐसा दोष है जो इस प्रेम में बाधा बन रहा है। हो सकता है तुम खुद तैयार नहीं हो इस प्यार के लिए, हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई कमी है जो उसे दूर रख रही है, हो सकता है तुम्हारे कर्म उसे रोक रहे हैं। तीसरा कारण, ये रिश्ता तुम्हारे भले के लिए नहीं है, हो सकता है भगवान तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचाना चाहते हो सकता है ये लड़की तुम्हारे लिए सही न हो सकता है आगे चलकर यही प्यार तुम्हारे लिए जहर बन जाए, हो सकता है यही रिश्ता तुम्हारी तबाही का कारण बने। मित्रों, कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए वही हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा लगता है वही हमें सबसे ज्यादा दर्द देता है। कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वही हमारे लिए सबसे बुरा होता है। अगर वो नहीं आती तो समझ लो कि भगवान तुम्हारे लिए कोई और बेहतर प्लान बना रहे हैं, कोई और खूबसूरत कहानी लिख रहे हैं, कोई और प्यारा रिश्ता बना रहे हैं, कोई और सुंदर चेहरा तुम्हारी जिंदगी में ला रहे हैं, कोई और अच्छा इंसान तुम्हारे लिए चुन रहे हैं। मित्रों, अब मैं तुमसे कुछ कहने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मेरी प्रेमिका की तड़प खत्म होगी और वो जल्द मेरे पास आएगी। ये 5 बार लिखो, सिर्फ लिखो मत, महसूस करो। हर बार के साथ उसे अपने पास बुलाओ, और अगर तुम चाहते हो कि वो और जल्दी आए तो उसका नाम लिखो और कहो, हे भोलेनाथ, उसका नाम को मेरे पास भेज दो,
उसकी सर पटकना बंद करवाओ, उसके दर्द को खत्म करो, उसके आंसू पोंछ दो, उसकी तड़प मिटा दो। जब तुम कमेंट करोगे तो हजारों लोग उसे पढ़ेंगे, लाखों लोग उसे देखेंगे। उनकी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ जुड़ेगी, उनकी प्रार्थनाएं तुम्हारी प्रार्थनाओं से मिलेंगी, उनकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ होंगी। और वो सामूहिक ऊर्जा, वो सामूहिक शक्ति, वो सामूहिक प्रार्थना सीधी उस लड़की तक पहुंचेगी जो तुम्हारे लिए सर पटक रही है। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों को भेजो जिनकी प्रेमिका उनसे दूर है, जो रातों को नहीं सो पाते, जो दिन में खोए रहते हैं, जो किसी के इंतजार में हैं, जो किसी के लिए पागल हैं। हो सकता है तुम्हारी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी बदल दे, हो सकता है तुम्हारी एक शेयरिंग किसी के आंसू पोंछ दे, हो सकता है तुम्हारी एक शेयरिंग किसी की तड़प खत्म कर दे, हो सकता है तुम्हारी एक शेयरिंग किसी का मिलन करा दे। मित्रों, आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर करो, अगर दिल छू गया तो कमेंट करो। उन सभी को जो सच्चा प्यार करते हैं, जो किसी के इंतजार में रातों को नहीं सो पाते, जो किसी के लिए पागल हैं, जो किसी के लिए तड़पते हैं, कमेंट में लिखें AUM नमः शिवाय, मेरी प्रेमिका की तड़प खत्म करो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर दो, ताकि हर रोज ऐसा ही राशिफल सबसे पहले तुम तक पहुंचे, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे सितारे क्या कह रहे हैं, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। मित्रों, याद रखना, जो सर पटकता है वो सच्चा प्यार करता है, जो पागल होता है वो सच्चा प्यार करता है, जो तड़पता है वो सच्चा प्यार करता है, जो रोता है वो सच्चा प्यार करता है, जो जलता है वो सच्चा प्यार करता है। तुम्हारी प्रेमिका सच्चा प्यार करती है, इसीलिए वो सर पटक रही है, इसीलिए वो पागल हो रही है, इसीलिए वो तड़प रही है, इसीलिए वो रो रही है, इसीलिए वो जल रही है। और सच्चा प्यार कभी बेकार नहीं जाता, सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं रहता, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, सच्चा प्यार कभी झुकता नहीं। तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम्हारी प्रेमिका का प्यार सच्चा है, इसलिए ये मिलन होगा, ये मुलाकात होगी, ये कहानी पूरी होगी, ये सपना सच होगा, ये दर्द खत्म होगा। बस थोड़ा सा धैर्य, बस थोड़ा सा विश्वास, बस थोड़ी सी प्रार्थना, बस थोड़ा सा सब्र, बस थोड़ा सा इंतजार। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। जय माता दी।